अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। अल्केन के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्केन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसको हम प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं, तो इनके प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ alkene and alkenes and alkynes। यानी इन दोनों की हाइड्रोजनेशन अगर हम करें तो इनसे हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात क्लियर करनी होगी कि व्हाट इज अल्कीन एंड अल्काइन। तो वो कंपाउंड्स means compound mean hydrocarbons which have at least one double bond is called alkane। अल्कीन जबकि दूसरा जो हमारे पास है वो है अल्काइन। तो अल्काइन किसको कहते हैं? वो दोज हाइड्रोकार्बन्स which have at least one triple bond are called alkynes। इनकी मिसालें, अल्केन की मिसालें, अल्कीन्स की मिसालें हमारे पास हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन हो गए, और इसी तरह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया। इस तरह ये प्रोपीन इसको कहते हैं जिसमें 3 कार्बन हो। इसी तरह अल्काइंस का जो पहला मेंबर है उसको हम कहते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एसिटाइलिन या इथाइन कहते हैं। जबकि इसका जो दूसरा मेंबर है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको प्रोपाइन कहते हैं, एटसेट्रा। ये हमारे पास अल्काइन हो गए। अब इन अल्केन और अल्काइन की हमने क्या करना है? हाइड्रोजनेशन करनी है। तो हाइड्रोजनेशन असल में किस चीज़ को कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, यानी वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होते हैं किसी कंपाउंड में। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन is added to a compound is called hydrogenation। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो अब हमने हाइड्रोजनेशन के बारे में भी पढ़ लिया कि वो रिएक्शन जिसमें किसी भी डबल बॉन्ड कंपाउंड में या ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास हम जो पढ़ रहे हैं वो है अल्केन का प्रिपरेशन। तो अल्केन हम प्रिपेयर करते हैं अल्कीन से।
या अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन से। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसका नाम है ईथीन। अब इस ईथीन को हमने कन्वर्ट करना है अल्केन में, जो कि होता है ईथेन। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब हम ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्केन जो है वो प्रिपेयर होता है। यानी हम अल्कीन लेते हैं, उसकी हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन बन जाता है। तो ये तो अल्कीन से प्रिपरेशन हो गई कि अल्कीन से हम अल्केन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम अल्काइन से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर हमारे पास कोई भी अल्काइन हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे अल्कीन से है, H2 और निकल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे। 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हो गया, तो आपके पास जो बनेगा वो अल्केन होगा। CH2 यानी डबल बॉन्ड जो है वो सारे सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शन जो है हमारे पास ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जब अल्काइन जो है वो रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो इससे अल्काइन जो है, जब ये अल्काइन जो है फर्स्ट स्टेप में ये हमारे पास अल्काइन हो गया। ये जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो एक मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यूज़ करेगा। वही सेम कंडीशन निकल और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होगा। तो इससे आपके पास अल्कीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। यानी यहाँ से एक स्टेप में आपके पास अल्कीन बनता है, जबकि नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपके पास यही अल्कीन दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये रिएक्शन करेगा सेकंड स्टेप में तो इससे फिर आपके पास वही सेम कंडीशन है टेम्परेचर और कैटलिस्ट के, तो आपके पास बनेगा अल्केन जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का जो पहला मेथड है वो आपने पढ़ लिया है। इसके के ज़रिए हम अल्केन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम कोई सा भी अल्कीन या अल्काइन ले लें और उसकी हाइड्रोजिनेशन कर लें तो इससे अल्केन बनेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद प्रिपरेशन के मेथड्स जो हैं वो जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और अपनी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।